हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो जूनियर अकाउंट्स कर्र का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 अक्टूबर 2025 को करवाया जा रहा है। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट, मेडिकल, सिक्योरिटी बॉन्ड कैसे तैयार करवाना है। किसी स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह का इश्यू उस उन स्टूडेंट के साथ में उनको क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जेएसए के रिगार्डिंग, जेएसए से हो आप तो भी ये आपके लिए है, सीसीएसए और टेक्नीशियन सबके लिए। बाकी मेनली मैं जेएसए को फोकस करके चल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के लेके जाने उस पर एक वीडियो बना के बता दीजिए। और इस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है उसमें जो सिक्योरिटी बॉन्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट है और जो आपका एफिडेविट है, उसका जो तीनों का फॉर्मेट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से जाके आप एक बार उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ उनको बिल्कुल निराश नहीं होना है, आगे के लिए तैयारी करते रहना है। तो इन्होंने बताया द अबव प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स पेपर इन द ओरिजिनल एज वेल इन 2 शेड्स ऑफ सेल ऑफ अटेस्टेड। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं जितने डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट जो जेरोक्स कॉपी होता है वो सेल ऑफ अटेस्टेड आपके सिग्नेचर डुली सिग्नेचर करा के लेके जाना है, यानी आपके साइन होने चाहिए इसमें 2 सेट कॉपी में। तो सबसे पहले बात करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th का मार्कशीट, ये दोनों चीज़ आपको लेके जाना है। इसके अलावा सर्टिफिकेट है, मार्कशीट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आई ग्रेज, जैसे आपके जो फॉर्म भरते टाइम पे आपकी जो क्वालिफिकेशन थी उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया था, वो ग्रेजुएशन आपका जो होना चाहिए था वो कॉमर्स के अंदर होना चाहिए था, या तो उसका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास ओरिजिनल और 2 कॉपी लेके जाना उसका। कन्वर्सेशन चार्ट इफ मेक्स अवार्डेड इन ग्रेड, यानी कि आपको कहीं मतलब ग्रेड वगैरह से जो अवार्ड मिला है कहीं अथॉरिटी से, तो आपके पास अगर वो चार्ट का कोई सर्टिफिकेट है या कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट NBC NC नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास, अगर रिजर्व कैटेगरी से आप हो तो आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोई फिजिकल हैंडीकेप्ड कैटेगरी से है तो इनके लिए ये फिजिकल वाला हैंडीकेप्ड वाला सर्टिफिकेट लेके जाना। फ्रीडम फाइटर का आपने लाभ उठाया तो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। EWS का लाभ उठाए तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ये 2 सर्टिफिकेट है आपको, जो आपका लेटेस्ट आपने बनाए हैं तो लेटेस्ट भी लेके जाना है। और जिन स्टूडेंट्स के पास जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना, आपको दोनों सर्टिफिकेट लेके जाने, लेटेस्ट और पुराने वाला। बाकी SC ST वगैरह इनका तो एक ही बार बनता है तो इनको बार बार बनाना नहीं पड़ता है, तो उनके लिए तो वही चल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के मूल निवासी हो और आपने जो मूल निवासी होने का जो डॉक्यूमेंट्स लगाया तो उस टाइम पे आपको जो आपने रिजर्वेशन उठाया है वर्टिकल या ओरिजेंटल, मेल या वुमेन ने, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा काउंटर पोलियो ऑफ CBT, देखो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी काफ़ी स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि हमारे पास एडमिट कार्ड गुम हो गया, मिल नहीं रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपके पास है तो ये लेके जाइए, अगर नहीं है तो आपको पहले थाने से FIR वगैरह करा के उसका जो FIR का कॉपी होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना होता है। इसके अलावा जो आपका एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट और सिक्योरिटी बॉन्ड, इनका मैंने डिटेल से बता रखा है आपको कैसे फिलअप करना है। आप चैनल की प्ले लिस्ट टेक्नीशियन के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके आप डिटेल से देख लीजिएगा आपको टाइप कैसे करवाना है, मैंने तीनों के बारे में अच्छे से समझा रखा है तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी आपको एफिडेविट का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, मेडिकल और जो सिक्योरिटी बॉन्ड का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप एक एफिडेविट और तैयार करवा सकते हो, जिन स्टूडेंट्स के अगर नाम में दिक्कत है, जैसे फादर्स नेम है खुद के नेम में, मदर्स नेम में,
या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से आपके आधार है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके नाम में मिसमैच दिक्कत आ रही है तो उसके रिगार्डिंग आप एफिडेविट तैयार करवा के ले जा सकते हो। बाकी मैंने इनका डिटेल से बता रखा है मेडिकल सिक्योरिटी और एफिडेविट का आपको कैसे तैयार करवाना है, कैसे बनवाना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेके जाना है, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि दो आपको पासपोर्ट साइज या दो फोटो लेके जानी है कलर में। बाकी ये आपको काफ़ी स्टूडेंट्स के हो रहा है कि सर हमारा ये मतलब डॉक्यूमेंट्स अभी छुट्टी वगैरह चल रही है, तैयार नहीं हो पा रहे। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 4 अक्टूबर को, तो आपको उस डेट में जाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जहाँ तक हो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना है, जैसे भी एडजस्टमेंट करके आपको तैयार करवा लेना है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स में आपके कमी रहती है तो आपको डीवी के लिए जाना है। डीवी के अंदर आपको पहुँचना, रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाद में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स कम रहता है तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी आपसे उस टाइम पे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लिया जाता है, तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे या 7 दिन के अंदर आप अंडरटेकिंग में टाइम ले सकते हो 15 दिन का, तो आप उस टाइम तक डॉक्यूमेंट्स जो बचा रह गया वो जमा करवा सकते हो। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना, आपको मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि आपको 4 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। जहाँ तक हो आपसे डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर होकर तैयार हो रहे बन रहे तो आप अपना डॉक्यूमेंट सारे बनवा लीजिए, तैयार करवा लीजिए। बाकी इसके अलावा ये इन्होंने बताया कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बायोमेट्रिक और IRS जो वेरिफिकेशन है वो करवाया जाएगा। और इन्होंने ऐसा भी बताया रिकमेंड कैंडिडेट विल बी फाउंड फिट, यानी कि आपका IRS और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों क्लियर हो जाते हैं तो आपको ऑफर लेटर भी इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से दे दिया जाएगा। द कैंडिडेट, यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रजेंट होना है, जो आपको टाइम प्लेस और दिया गया शेड्यूल उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। अगर इसके बाद आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया एवरी प्रशिक्षण एज बिन टेकन प्रिपेयर ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि ये जो रिजल्ट वगैरह बनाए हैं ये बहुत ही मतलब सही तरीके से या एकदम अच्छे से बनाया गया है मेरिट लिस्ट का। और डिस्पेंसी फाउंड इन फ्यूचर, अगर आपके मतलब कोई फ्यूचर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स है या आपने कोई मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको BSPCL की तरफ से आपको कैंडिडेचर मतलब आपका कैंसिल करने का वगैरह अधिकार है। और इसमें अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट शेड्यूल डाटा पहले से मेंस, आपको मतलब दिए गए टाइम के अनुसार ही पहुंचना है। नो सेपरेट, आपको कोई अलग से ऑफर लेटर होता है या मेल वगैरह इंडिविजुअल लेटर नहीं भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। और यही आपका जो लिस्ट है इसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। नो TA DA विल बी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। कोई जो दैट कैंडिडेट मस्ट नॉट है मेनली अपेयरिंग अगेंस्ट द नोटिस, अगर आप मतलब दिए गए नोटिस टाइम डेट पे नहीं पहुंचते हो तो आपको एनी क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट आप मतलब ज्वाइनिंग के या जो ऑफर लेटर के उसके लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। तो गाइस ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा के लेके जाने हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं आप बनवा लीजिए। बाकी फिर भी कोई आपका कोई डाउट रहता है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। वीडियो बनाना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत, ऐसे नहीं है कि ऐसे बना दो, ऐसे कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो मेरी मेहनत के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।